हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे आरपीएफ और एएलपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। इस श्रृंखला में हम लोग नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभांश, इन तीनों चैप्टर के जो भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे उसको हम लोग देख चुके थे और हम लोग पुनः स्टार्ट किए थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 168 तक के प्रश्न कर लिए थे। तो आइए आज की श्रृंखला में देर न करते हुए 168 से आगे अर्थात 169 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 169 करें 4,600 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है आपको पी मूलधन कितना दिया है 4600 रुपया। 4600 मूलधन दे दिया है और आर का मान दे दिया है कितना 8% वार्षिक, अर्थात एक वर्ष का 8%। और क्या दिया आगे 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यदि 5 वर्ष बाद यह राशि निकाली जाती है। 5 वर्ष बाद टी का मान कितना दिया है 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद यह राशि क्या की जाती है निकाली जाती है। और कुल राशि और एक मिनट 5 वर्ष बाद राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। तो शेष बची हुई राशि क्या होगा, देखिए यदि शेष बची हुई राशि क्या होगा जब आधी राशि को शेयर मार्केट में लगाने के बाद। देखिए 8% एक साल का ब्याज है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 8×5 = 40। कितना प्रतिशत 40%। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 हटेगा। बात क्लियर। 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 पचे 10 अर्थात 2/5। अब 2/5 क्या है कि यदि मेरा मूलधन 5 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता 2 रुपया मिलता। यदि मूलधन 5 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता 2 रुपया मिलता। मेरे अनुसार मूलधन कितना है 5 है, लेकिन बुक के अनुसार मूलधन कितना है 46 है। तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 46 और बटा में कितना 5। बटा में कितना 5। अब देखिए 4600 को आप 4609 लिख के आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 46 गुणे क्या 100। थोड़ा सा प्रश्न क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। 5 से काट देंगे 20 25 100 20 25 100 और 46 का 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूना 12 के 1 4 दूना 8 1 9 कितना 920। एक की वैल्यू 920। तो कह रहा है प्रश्न में कि 5 साल बाद पूरी राशि क्या कर ली गई निकाल ली गई। तो पूरी राशि कितना था 5 रुपया ब्याज 5 रुपया मूलधन और 2 रुपया ब्याज। टोटल मुझे कितना मिलेगा 7 रुपया। 5 रुपया ब्याज मिलेगा ही मिलेगा प्लस 2 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा 7 रुपया मिलेगा। जब ए की वैल्यू 920 तो 7 की वैल्यू कितना 920 इंटू कितना 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 9 दूना 18 और 1 19 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 और 1 मिनट 0 यहाँ हो गया। 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 और 7 9 63 63 1 64। 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा 6440। अब 5 साल बाद जब हमें 6440 मिलेगा तो इसका आधा पैसा हमने शेयर मार्केट में लगा दिया तो आधा पैसा बच गया। तो आधा पैसा कितना होगा 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना मिलेगा 3 2 2 0 अर्थात 3220 रुपया मेरे पास शेष बचा और 3200 रुपया हमने शेयर मार्केट में क्या किया लगा दिया। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं 3220 ऑप्शन नंबर बी 3220 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 170 कह कि 6800 रुपये की राशि
8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाल ली जाती है और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है तो बची हुई राशि कितनी है। सेम प्रश्न है, बस नंबर का क्या है, अंतर है। कह कि 6800 रुपये, 6800 रुपये की राशि है, अर्थात पी कितना है, 6800। दर दिया है कितना प्रतिशत का, 8%, 8% का। ठीक है, कितने साल के लिए दिया गया है, टी का मान 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो मुझे एक बात बताइए, 1 साल में 8% का ब्याज है तो 5 साल में कितने का ब्याज होगा, 5/40%, 5/40%। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। 1 0 से 1 0, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 से काटिए 5, अर्थात कितना हो जाएगा, 2/5। अर्थात मेरा मूलधन 5 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता, 2 रुपया मिलता, अर्थात हमें टोटल कितना मिलता, 7 रुपया मिलता। 5 रुपया मेरा मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2 रुपया हमें ब्याज मिलेगा, टोटल 7 रुपया हमें मिलेगा। तो मेरा मूलधन कितना था, मेरे अनुसार 5 रुपया था, लेकिन बुक के अनुसार कितना है, 6800 का है। तो फिर एक की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 6800 बटा कितना, 5। अब देखिए, अब ऐसे लिखने से बेहतर है आप इसको लिखिए 68 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 5, 20 25 100, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूना 16 के 6, कैरी 1, 6 दूना 12, 1 13, कितना, 1360। 1360 क्या है, एक की वैल्यू है, लेकिन टोटल मुझे कितना मिलेगा, 5 रुपया मेरा मूलधन और 2 रुपया मेरा ब्याज, टोटल 7 रुपया मिलेगा। तो आप 7 की वैल्यू निकाल दीजिए। जब एक की वैल्यू 1360 तो फिर 7 की वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 0 तो वैसे हो गया, 7 6 के 42 के 2 कैरी 4, और 7 3 के 21, 21 4 25 के 5 कैरी 2, और 7 1 7 7 2 9, कितना मुझे मिला, 9520 रुपया। लेकिन जब 9520 रुपया हमें मिला तो इसका आधा भाग हमने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया और आधा भाग हमने बचा लिया। तो 9000, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 9520 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा आधा कर दीजिए इसको। तो 2 से काटिए, कितना होगा, 4 दूना 8 15, तो फिर 7 दूना 14, और फिर 6 दूना 12 0, 4760 रुपया हमने शेयर मार्केट में निवेश किया और 4760 रुपया हमने क्या किया, बचा लिया। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं 4760, 4760, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 171 कह रहा है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, आर का मान दिया है कितना, 8%, आर का मान दिया है 8%। ठीक है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में, टी का मान दिया है, टी का मान क्या दिया है, 2 वर्ष 9 महीना, 2 वर्ष 9 महीना में, 2 वर्ष 9 महीना में 720 रुपये हो जाती है, अर्थात इसमें हमारा मूलधन भी शामिल है, इसमें हमारा मूलधन भी शामिल है। जो अमाउंट होता है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों क्या होता है, शामिल होता है, अर्थात इसमें दोनों शामिल है। फिर आगे कह रहा है हो जाती है, निवेश की गई धनराशि कितनी थी, अर्थात पी का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे अगर 9 महीना नहीं होता तो केवल कहते आप कि 1 वर्ष में 8%, तो 2 वर्ष में 16%, लेकिन 9 महीना है, कैसे होगा। तो आइए मैं बताता हूँ, सुनिएगा। जब भी महीना को वर्ष में बदलना होता है, महीना को हम बदलेंगे किस में, वर्ष में,
तो 9 महीना है और 1 महीने में 12 वर्ष होता है। यहाँ लिख देखिए मान लीजिए मैं अपने 6 महीने की बात करूँ, 6 महीने में कितना वर्ष? आधा वर्ष। 6 महीने में कितना? आधा वर्ष। जब 6 महीनों को वर्ष में बदलना हो तो 6/12 अर्थात 6 कम 6, 6 दूना 12 कितना होगा? 1/2। ऐसे ही 4 महीने को वर्ष में चेंज करना हो तो 4 महीना 4 और 1 वर्ष में 12 महीना, 4 कम 4, 4 3 12 कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे ही आपको 6 महीना का हो गया, ऐसे ही आपको 9 महीना का बदलना हो तो क्या बदलेंगे वर्ष में? 9/12, 3 कम 3 और 3 चौक 12। 9 महीना में कितना वर्ष? 3/4 वर्ष। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है? आप महीना का वर्ष में बदलना सीख गए हैं तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। देखिए 1 वर्ष में कितना है? 8%। अब इसको पूरा 1 वर्ष में लीजिए ताकि क्लियर हो जाए पूरा। 1 वर्ष में कितना प्रतिशत का ब्याज है? 8% का ब्याज है ना। तो 2 वर्ष 9 महीना में, 2 वर्ष तो पूरा है प्लस 9 महीना को जब आप बदलेंगे वर्ष में तो 9 बटा क्या हो जाएगा? 12। 9/12। अब यहाँ पहले कर लेते हैं, देख लीजिए 2 वर्ष तो पूरा है और जब 9 महीना को वर्ष में बदलेंगे 9/12 तो 3 तरीके 9 और 3 चौक 12 क्या मिलेगा? 2 + 3/4 अर्थात इसको सॉल्व कीजिए तो 4 दूना 8 और 8 3 कितना? 11, 11/4 वर्ष। 2 वर्ष 9 महीना को कितना वर्ष लिख सकते हैं? 11/4 वर्ष। यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो देखिए 1 वर्ष में 8% तो 11/4 वर्ष में कितना प्रतिशत? तो 8 इंटू कितना? 11/4, 4 कम 4, 4 दूना 8, 11 दूना 22%। बोलिए बात क्लियर? इसको साफ कर देते हैं। तो 2 वर्ष 9 महीना में कितना प्रतिशत? 22%। अब इस 22% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए तो 22%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। अब जब ये कटेगा 2 से तो 11 दूना 22, 50 दूना 100 क्या होगा? 11/50। यदि मेरा मूलधन 50 होता, ध्यान दीजिए, यदि मेरा मूलधन 50 होता तो कितना ब्याज मिलता? 11 रुपया। यदि मेरा मूलधन 50 होता तो हमें ब्याज कितना मिलता? 11 रुपया। अर्थात हमें टोटल कितना रुपया मिल जाता ब्याज सहित? 61 रुपया मुझे ब्याज सहित मिल जाता। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है? 50 रुपया मेरा मूलधन मिलता ही मिलता, साथ साथ 11 रुपये का मुझे ब्याज मिलता, टोटल मुझे 61 रुपया मिल जाता। बस वही बात यहाँ है। देखिए 61 मेरे अनुसार टोटल पैसा कितना है? 61, लेकिन किताब के अनुसार कितना है? 732। एकदम बेसिक बातें हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। मेरे अनुसार जो अमाउंट है टोटल ब्याज सहित कितना है? 61 रुपया है, लेकिन किताब के अनुसार ब्याज सहित कितना है? 732। तो 61 किसके बराबर है? 732 का। तो 1 किसके बराबर होगा? 732 बटा में कितना? 61। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना से डिवाइड होगा? तो आपका डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 61, 2, 12 बार में होगा क्या? एक बार देख लेते हैं 12 बार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद 12 बार में हो जाए, क्योंकि 61 दहा के 610 और 61 दूना कितना होता है? 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 122। फिर इसमें 122 आप जोड़ दीजिए, कितना होगा? 2 और 3 और फिर 7। ठीक है, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 12 बार में क्या कर दिए? इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि निवेश की गई राशि कितनी थी, तो हमने कितना निवेश किया था? 50 रुपये का। तो 1 की वैल्यू 12, तो फिर 50 की वैल्यू निकाल दीजिए ना। 1 की वैल्यू 12 तो 50 की वैल्यू 12 × 50 अर्थात कितना? 12 × 25 60 कितना?
600। हमने कितना रुपया का निवेश किया था? 600 का हमने निवेश किया था। यदि मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक की बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 172 करें कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6 सही 1/2 वर्ष में 834 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या है? सेम पैटर्न का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कराए कि 6% प्रतिवर्ष, अर्थात आर का मान दिया है। आर का मान दिया है कितना? 6% प्रतिवर्ष। ठीक है। फिर आगे का कह रहा है साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि कितने वर्ष के लिए? तो टाइम दिया है 6 सही 1/2। 6 सही 1/2 वर्ष है, और ये भी वार्षिक है, नोट कर लीजिएगा। क्या है? वार्षिक है। ठीक है। तो कह रहा है 6 सही 1/2 वर्षों में 834 हो जाती है। 834 हो जाती है, अर्थात इसमें क्या क्या शामिल है? हमारा मूलधन के साथ साथ इसमें ब्याज भी क्या है? शामिल है, अर्थात ये क्या है? हमारा मिश्र धन है। तो पूछ रहा है हमसे निवेश की गई राशि क्या होगा? तो देखिए निवेश की गई राशि कैसे आएगा? सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। देखिए एक वर्ष में आपको ब्याज मिला कितने का? 6% का। तो 6 सही 1/2 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा? तो 6 गुणे 6 दूना 12, 12 1 13, 13 बट्टा कितना? 2 का, यानी कि 2 से कटेगा तो 2 तिया कितना? 6 और 13 तिया 39। कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा? 39% का ब्याज मिलेगा। 39% का ब्याज मिलेगा। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। यदि मेरा निवेश की गई राशि, हमारा मूलधन 100 रुपया होता तो हमें कितना रुपया ब्याज मिलता? 39 रुपया ब्याज मिलता। बोलिए बात क्लियर है? यदि मेरा निवेश किया गया राशि 100 रुपया तो फिर मुझे ब्याज कितना मिलता? 39 रुपया। तो जो भी व्यक्ति ब्याज लिया था वो मेरा मूलधन तो देगा ही देगा, साथ में जो मेरा ब्याज होगा वो भी देगा, अर्थात हमें टोटल 139 रुपया देगा। हमें टोटल कितना देगा? 139 रुपया देगा। मेरे अनुसार तो 139 रुपया देगा, ब्याज सहित 139 रुपया देगा, लेकिन बुक के अनुसार करा कि 834 रुपया देगा। तो वही देखिए 139 की वैल्यू मेरे अनुसार 139 रुपये देगा, लेकिन किताब के अनुसार 834 रुपया देगा। तो 139 की वैल्यू 834, तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 834 बटा कितना? 139। काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा शायद। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 9 6 54 4 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। 139 इंटू कितना? 6। तो 9 6 54 के 4, कैरी कितना? 5, और 36 18, 18 5 कितना? 23, कैरी 2, 6 6 6 2 8, अच्छा 34। ठीक है, 6 बार में कट रहा है तो 6 बार में काट दीजिए, अर्थात एक की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? निवेश की गई राशि क्या है? तो हमने कितना निवेश किया है? 100। तो एक की वैल्यू 6, तो फिर 100 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 गुणे 100, अर्थात कितना? 600। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 173 कर कि रुपये 2250 की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? देखिए P का मान दिया है कितना? P का मान हमें दिया है 2250 रुपया। और क्या दिया है? P का मान दिया है, और क्या दिया हमें दिया है दर दिया है 3% वार्षिक। R का मान दिया है 3% वार्षिक। लिख लीजिए
3% वार्षिक। समय कितना दिया हमें, समय दिया हमको 2 वर्ष। हाँ, समय दिया है t का मान 2 वर्ष। देखिए, जब 1 वर्ष में 3% तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत, 3 दूना 6%। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। तो अब 2 से काट लीजिए। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यदि मेरा मूलधन, मेरा निवेश किया गया राशि, मेरा प्रिंसिपल 50 होता तो हमें कितने, सॉरी यहाँ पे हमें, हाँ ठीक है, 50 होता तो हमें कितने का ब्याज मिलता, 3 का ब्याज मिलता। तो मेरे अनुसार मूलधन कितना है, 50, लेकिन बुक के अनुसार मूलधन कितना है, 2250। तो फिर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2250 बटा में कितना, 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिए। देखिए 5 चौको 20, 5 पचे 25। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 45। जब 1 की वैल्यू 45 हो गई तो हमसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा। तो हमने यदि 50 रुपया निवेश किया था तो 3 रुपये का ब्याज होता। तो 1 की वैल्यू 45, तो 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। 45 गुणे 3 अर्थात कितना, 5 तें 15 के 5 कैरी 1 और 4 तें 12, 12 1 13, 135 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 135, ऑप्शन नंबर बी। और यही ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर। तो आइए एक और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 174, कह कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 सही 1/2 वर्षों में 300 हो जाती है, निवेशित राशि क्या है। देखिए आर का मान दिया हमको 8%, आर का मान दिया है 8%, आर का मान 8%। क्लियर, ठीक है। समय दिया है कितना, समय मतलब टी 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 1 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, चलिए आगे आइए लिख देते हैं। 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 वर्ष। क्लियर, ठीक है। तो कह रहा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना रुपया हमें मिल जाता है, कितना मिल जाता है, 300 रुपया। अब इस 300 में क्या क्या शामिल है, हमारा मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। ब्याज के साथ साथ जो मिश्रधन होता है जिसे हम अमाउंट बोलते हैं, उसमें हमेशा मिश्रधन और मूलधन ये दोनों का क्या होता है, योग होता है। तो देखिए 1 साल में 8% का ब्याज दिया, नोट करना पड़ेगा, कर लीजिए। 1 साल में जब 8% का ब्याज मिला है तो 5/2 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, 5/2 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, 8 × 5/2, 2 से काटेंगे 4 बार में 4 पचे 20, अर्थात कितने का ब्याज मिला, 20% का ब्याज मिला। अब आपको पता होगा कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 सटेगा, या डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि 20% की वैल्यू 20 कम 20 और 20 पचे 100, 1/5 होगा। अगर मेरा निवेशित किया गया मूल्य, निवेशित की गई राशि, मेरा प्रिंसिपल, मेरा मूलधन 5 होता तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलता। तो जो मेरा मूलधन है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में 1 रुपया का ब्याज लेंगे, टोटल कितना लेंगे, 6 रुपया लेंगे। लेकिन मेरे अनुसार जब हम 6 रुपया लेंगे अर्थात ये क्या है, मिश्रधन है, मेरे अनुसार जो मिश्रधन है वो 6 का है, लेकिन बुक के अनुसार कितने का है, 300 का है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 बटा में 6 और 6 पचे 30, 1 की वैल्यू 50। तो हमसे पूछा है निवेशित की गई राशि क्या होगी, तो हमने कितना निवेश किया, 5, तो 1 की वैल्यू 50, तो फिर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 ×
5 अर्थात कितना 5 पचे 25 अर्थात 225। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ का? हो मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। 5 पचे 25 और एक 0, 250। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका 250, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? एकदम परम सत्य इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो बस आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। आगे 175 नंबर से जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में कर लिया जाएगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही।